अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शंस के चैनल से आपसे मुखातिब हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अक्सर व पेशतर मुझे ख़ुद नहीं मालूम था, लेकिन मुझसे जब शेयर हुआ, इसको हिकायत समझ लें, इसको कोई रिवायत समझ लें, लेकिन इसको जिस हवाले से भी समझें। कई दफ़ा हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जब हम शेयर करते हैं तो बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उसको जब देखते हैं कि ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है, तो वो उसकी इंटेंसिटी को, यानी उसकी खैर को कम करने की एट टाइम्स शऊरी और एट टाइम्स लाशऊरी कोशिश करते हैं। और वो सवाल क्या रेज़ करते हैं? कोट रेफरेंस, झूठ होती हैं बातें, रेफरेंस कोट किया करें, फ़लाँ की इस तरह की बातें करके दूसरा बंदा को डाउट में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। मेरी ज़ाती राय में हमेशा गुड फेथ में जो चीज़ भी शेयर करें, अच्छे अल्फाज पर मबनी हो, अच्छी अरेंजमेंट के अल्फाज के साथ हो, और वो लेसन लर्निंग हो और इंस्पायरिंग हो, आपके अंदर एनर्जी पैदा करे टुवर्ड्स खैर, तो मेरा ख़्याल है कि उसको ज़रूर शेयर भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें तौबतुन नसूह नसीब फरमा। तो मेरे नोटिस में नसूह के हवाले से, ये नसूह है क्या, वाक़या आया। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा, और इसने मेरे अंदर बड़ी अच्छी एनर्जी पैदा की, बहुत ड्राइव दी। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। नसूह एक बनी इसराइल का एक बंदा था, और बहुत नर्म व नाजुक, औरतों जैसी उसकी आवाज़, बॉडी लैंग्वेज जो उसकी थी पूरी बिल्कुल ख़वातीन की तरह थी। और उसने क्या किया कि वो, जैसे आजकल स्पा, ब्यूटी पार्लर, स्पा होते हैं, उस टाइम हमाम हुआ करते थे, तो ख़वातीन के हमाम अलग होते थे। तो ये उधर उन हमाम में औरतों का लिबास पहन के चला जाता था, और औरतों का मसाज वगैरह करना और ये करना, और उसमें वो दो तरह के बातें किया करता था। एक तो उनको पता नहीं चलता था कि औरत है, तो वो समझती थी कि औरत है, और ये अपने चक्कर में ये ख़ता और गलती करता रहता था। तो इस दौरान में इसने ये सिलसिला जारी रखा। उस दौरान में बादशाह की जो शहज़ादी थी, वो भी क्या उस वहाँ पे हमाम में आई, तो उसने जब देखा तो उसने भी उसकी सर्विसेज लीं, तो सिलसिला चलना शुरू हो गया। इस दौरान में उसे बहुत दफ़ा ख़्याल आया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत दफ़ा उसने तौबा भी की, लेकिन उसने तौबा पे कायम ना रह सका। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि शहज़ादी का नेकलेस गुम जाता है। जब नेकलेस गुम जाता है तो उसको तो शहज़ादी जो हुई, उसने जितने भी वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं उनकी सर्च के ऊपर उनको लगा दिया, अपनी कनीज़ों को बोला इन सब को जो है ना अच्छी तरह इनकी तलाशी लो। इस दौरान में नसूह साहब जो है उनको तो लाले पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर अभी मेरी तलाशी ली जाती है और उस तलाशी के दौरान में हार तो मिले या ना मिले, मेरा मर्द होना साबित हो गया, तो फिर क्या होगा। तो वो छुप गया। जब छुपा तो कनीज़ें उसको ढूंढ रही हैं। तो अचानक उसको आवाज़ आई कि नसूह को मत पकड़ो, नसूह को मत पकड़ना, नेकलेस मिल गया। लेकिन ये बात उसको सुनाई देने से पहले इसने जब खौफज़दा हुआ तो अल्लाह से इल्तिजा की कि या अल्लाह मैंने तुझसे कितनी दफ़ा तौबा की, मैंने तोड़ी अपनी तौबा, आज तू मेरा भरम रखना, मैं तेरे से सच्चा वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से छोड़ दूँगा और आइंदा इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो उसकी गर्दन तो गई थी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। वो फिर ये वाक़या हो गया, उन्होंने कहा मत पकड़ो क्योंकि हार मिल गया है। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपने अपने कामों में चले गए। इसने क्या किया, ये वहाँ से अपनी तौबा पर कायम हो गया और ये वहाँ से चला गया। इस दौरान में शहज़ादी को पता चला कि बंदा नहीं आ रहा है, बंदी नहीं आ रही है, ये नसूह साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे। तो उसने वहाँ पे उसको मैसेज भेजा। तो उसने कहा कि जी सॉरी, मैं तबीयत ठीक नहीं, बहाना वगैरह करके वो नहीं आया। इस दौरान में उसको ये महसूस हुआ कि भाई इतनी ख़वातीन को इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो चांस ये है कि मैं कहीं ना कहीं पहचान लिया जाऊँगा, और मेरे लिए बहुत एम्बैरसमेंट होगी। और एट टाइम क्योंकि अब शहज़ादी भी इन्वॉल्व हो गई है, तो उसको जब पता चला तो बादशाह तो मेरी जान ले लेगा। तो इसने फिर डिसाइड किया कि लेट्स, वो जिसको कहते हैं ना सेल्फ एग्जाइल,
इलाका छोड़ दिया उसने, इलाका छोड़ के पहाड़ों पे निकल गया। वहाँ पे उसने वहाँ पे अपना छोटा सा कोई झोंपड़ी लगा ली और वहाँ बैठ गया और अपनी इबादत वगैरह करना शुरू हो गया। इस दौरान में वहाँ पर एक भैंस आ गई कहीं से, तो इसने कहा कि किसी की भूल भटक के इधर आ गई है, तो मैं इसको सिक्योर भी करता हूँ, इसको ख्याल भी करता हूँ, और इस दौरान में जब मालिक आएगा तो मैं उसको उसकी भैंस दे दूँगा। तो एक क्यों यहाँ पे आप इन्हें अंडरस्टैंड करना है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाते हैं तो आपके जितने भी इंटरनल रूह की पाकीज़गी जब वजूद में आती है, यानी आपका तकवा लेवल जब ग्रो करना शुरू करता है, तो फिर आप सारी दुनिया का जान माल और इज़्ज़त आपके हाथ से महफूज हो जाती है। कितनी अच्छी बात है। यही भैंस के बारे में कोई और ख्याल में होता तो वो कहता पकड़ के ले जाओ, बेच दो, कुछ कर दो, या जानवर खाते रहें मेरी इस बला से, डैम केयर एटीट्यूड होता। लेकिन उस जब आप अल्लाह के बंदे बन जाते हैं या अल्लाह की बंदी बन जाती हैं, तो फिर हर एक के बारे में आपके दिल में खैर ख्वाही के जज्बात डेवलप होते हैं। सच कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा एंटी डिप्रेसेंट है कि आप जब इस तरफ आएँ, अगर आप दुनिया के खराफात से जान छुड़ाना चाहते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी से जान छुड़ाते हैं, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, इस तरह करेंगे तो यूं ही आपकी रूह को पाकीज़गी मिली जाएगी, आप खैर ख्वाही के काम धड़ाधड़ करना शुरू करेंगे। इस दौरान में क्या हुआ कि भैंस ने बच्चा दे दिया, ये दूध शूध भी आना शुरू हो गया, दूध पिया खूब वगैरह वगैरह, तो ये ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गई। कुछ अरसे के बाद वहाँ से कोई कारवां गुजरा, कारवां ने देखा कि एक बंदा इधर बैठा हुआ है झोंपड़ी लगा के, तो इसके पास कुछ न कुछ रिसोर्सेज होंगे, तो उन्होंने पानी शानी की डिमांड की, तो इसने कहा पानी तो नहीं है, तो उसने दूध जो है ना उनसे उसकी उन सब की ज़ियाफ़त की, और उन्होंने खूब सैर हो के अपना ब्रेक वगैरह की और मामलात अच्छे हो गए। जाते हुए उन्होंने क्या किया कि उसको बहुत सारा माल दिया, इनाम के तौर पे दिया, सर्विस चार्जेस के तौर पे दिया, व्हाटएवर। खुश हो गए थे वो। जब उन्होंने वो दिया, इसने क्या किया कि यहाँ फिर उसने माल को लोग तो इकट्ठा करते हैं ना, तो जब अल्लाह का बंदा होता है तो वो फिर मज़ीद तकसीम करता है, उसके दिल में नए नए प्लानिंग्स, नए नए आइडियाज़ आते हैं। आप भी ऐसा करने की कोशिश करें और आप हैरान हो जाएंगे कि आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ आएगा और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है इफ़ यू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसानियत की खिदमत इज़ हाईवे टू हेवन। इसके दरमियान में कोई बैरियर नहीं है, कोई रोड जंप नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, ये ज़िम करके सीधा जो है ना जन्नत में लेके जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहाने ढूंढा करें कि जब कभी ख़ास तौर पे कोई आपके दरवाज़े पे आपकी मदद का ख्वास्तगार हो किसी तरह भी, तो किसी न किसी कैपेसिटी में उसकी मदद करने की कोशिश करें, चाहे वैसी मदद ही क्यों ना करें कि अगर ये बेकारी आ जाते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बेकारी आया था तो आपने फरमाया था तेरे घर में कुछ फ़रोख्त करने के लिए है? उसने कहा जी एक प्याला है। उसने कहा ले आओ। जब प्याला आया तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला फरमाया इसको कौन ख़रीदेगा? एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने उसको ख़रीद लिया, वो पैसे उन्होंने उसको दिए और कहा इसकी कुल्हाड़ी ले लो और दस्ता जंगल से डाल के लकड़ियाँ काट के बेचा करो। और फिर कुछ अरसे के बाद वो आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गनी हो गया हूँ। तो इस तरह करके आप भी अपना मामलात को संवार सकते हैं बाय वर्चू ऑफ लिसनिंग टू दिस वीडियो। फिर उसने क्या किया, उसने उन पैसों से कुआं खुदवा दिया ताकि पब्लिक आएगी, पानी पिएगी और आराम पाएगी। कुआं खोदने से पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे आबादियाँ आना शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन है। पानी जिस जगह पर भी आपको बड़ी बड़ी आबादियाँ मिल रही हैं वो सारी पानी की अट्रैक्शन है और फिर वहाँ से डेवलप होती हैं। जहाँ से पानी गायब होता है वहाँ से आबादियाँ भी गायब हो जाती हैं। वो लोग आना जाना शुरू हो गए, बस्ती आबाद होना शुरू हो गई, घर बनने शुरू हो गए, तो इसका बड़ा एहतराम शुरू हो गया। ही इज़ दी ओल्डेस्ट, ये तो वहाँ पे किस्म का पायनियर था, तो इनका बड़ा एहतराम अदब एहतराम शुरू हो गया। आस्ता आस्ता इसका आवाज़ उठना शुरू हो गई कि बहुत ही कोई नेक आदमी है, बहुत अच्छा है। बादशाह को आवाज़ पहुँच के गई, बादशाह ने मैसेज भेजा। उस टाइम के बादशाह हुआ करते थे कि जो उनको अच्छे लोग, वाइज लोग, नेक लोग मिलते थे तो वो उनसे मिलने की तमन्ना रखा करते थे, उनसे रहनुमाई लिया करते थे।
ٹھیک ہے. آج کل لیتے ہیں تو اپنا پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے موریں لگواتے ہیں اپنی تصدیق کی کہ چاہے ہم چور ہیں اور چکے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن یہ صاحب میرے پاس اگر آ جائیں گے نا اور ایک دفعہ مجھ سے سر پنجہ کر کے دو میری تعریف کے کلمات بول دیں گے نا تو ساری پبلک کے لیے میری تصدیق ہو جائے گی کہ میں اچھا آدمی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس قسم کے مکروں سے محفوظ رکھے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال وہ چلنا شروع ہوا. جب آبادی آ گئی بادشاہ نے جو کہا تو اس نے معذرت کر دی. اس سے تو پتہ تھا بیک گراؤنڈ شہزادی مجھے پہچان لے گی، تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں آ سکتا. تو بادشاہ نے کہا اچھا وہ نہیں آتے میں چلا جاتا ہوں. بادشاہ چل پڑا. اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ راستے میں ابھی بادشاہ جو کہیں درمیان میں کہیں پہ تھا تو اللہ کا آرڈر آ گیا اور اس کو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن. بادشاہ جب مرا تو وہاں کے نارمز یہ تھے، وہاں کے دستور یہ تھا کہ بادشاہ جس کی طرف جا رہا ہوتا تھا اگر جاتے ہوئے مر جاتا تھا تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بادشاہ اگر اس کے پاس جا رہا ہے تو وہ کوئی بہت ہی وائز آدمی ہے تب بادشاہ ادھر جا رہا ہے. ہوتا بھی تقریباً ایسا ہی تھا. بادشاہ مرا تو لوگوں نے دستور کے مطابق نصور صاحب کو اٹھایا اور انہوں نے کہا جی آپ سلطنت کے امور سنبھالیں. یہ گیا ادھر، اس نے انصاف قائم کر دیا، اس نے ہر طرح کی خیر خواہی کر دی. دل تو تقویٰ کا لیول تو بہت اچھا ہو گیا تھا. اب لازمی بات ہے تو جب ایسے لوگوں کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کو جو ہے وہ عوام کی خدمت پر لگا دیتے اور خیر خواہی اور سربلندی. اور اس ٹائم پھر جنوں مطلب وہاں پہ چرند پرند سب فلاح میں آتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا. پھر اس طرح کے لوگ، پھر یہ کارکردگی ان کی اور یہ سوچ ہوتی ہے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو جنرلی اس طرح کے لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے اپنے فارمولوں، ادھر میرا ایک ایپیسوڈ اور چل رہا ہے بائی دی نیم آف کووڈ-19، ضرور دیکھیے گا، اے ڈیسائسو وار. اس میں نے اس چیز کو مینشن کیا ہوا ہے کہ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا. انہوں نے اس کو کیٹر فور کیا دشمن نے، اور آپ کو یہ والا جو جوائنٹ بانڈ تھا پبلک میں اور اچھے لوگوں کا، اس بانڈ میں انہوں نے دراڑ ڈالی اور کریڈیبلٹی کو شدید نقصان پہنچایا میسو جھوٹے پراپیگنڈوں کے ذریعے سے، اور رینڈملی چوروں کے واقعات اس کمیونٹی کے ساتھ منسلک کیے. ہر برا بد اخلاقی اس کمیونٹی کے ساتھ منسلک کی. میں ہمیشہ یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی چور ہے، میں کہتا ہوں چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اب بہت فرق ہے دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر، تو اس چیز کو خیال میں رکھتے ہوئے اینی وے اس نے اس شہزادی سے شادی کر لی. اور اس دوران میں اچانک وہ ایک دن سلطنت کے امور سر انجام دے رہا تھا تو ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا جی میں بادشاہ سلامت، میری بھینس جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہے اور میں آپ کے سامنے التجا لے کے آیا ہوں کہ آپ میری بھینس مجھے ریکور کرا کے دیں. نیک آدمی تھا، تقویٰ والا تھا. امیجیٹلی اس نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں. بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے کہا جناب من، اس بھینس ہی کی وجہ سے تو مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. یہ بھینس تھی تو میں نے اس کو سیکیور کیا. پھر وہ سارا واقعہ جو میں آپ کو بیان کر چکا. اس نے اسی ٹائم آرڈر جاری کیا. اس نے کہا کہ جی میرا جو جتنا مال ہے اس کا آدھا مال جو ہے اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے، کیونکہ اسی بھینس کی وجہ سے یہ سارا آج جو کچھ میں ہوں. اس وقت پھر اس بندے نے کہا کہ الگ سے جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم تو آپ کی آزمائش کر رہے تھے، اور یہ بھینس وغیرہ کچھ نہیں تھا. یہ سارا سین جو تھا وہ آپ کی توبہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا کہ آپ نے توبہ صحیح کی ہے کہ نہیں. اور چونکہ آپ نے توبہ کی، پھر آپ نے واقعی اس پر عمل کیا، پھر جتنے اس کے بعد کے سارے اقدامات ہیں وہ ٹوٹل خیر خواہی پر مبنی اقدامات ہیں، اور آپ نے اپنی توبہ پر استقامت دکھائی. اسی لیے یہ یہاں سے چلتے چلتے آپ کو بادشاہت تک پہنچا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی. دیٹ واز دی ڈے، دیٹ از دی انسیڈنٹ کہ پھر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یار توبہ ہو تو نسو جیسی ہو. تو پھر اب لوگ دعاؤں میں
ऐसा ही करते हैं। मैं खुद ऐसा दुआ मांगते हुए कह रहा, या अल्लाह तौबतुन नसूह नसीब फरमा। तो वो जो तौबा की तौबतुन नसूह है, ये थे नसूह साहब। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या था, इंस्पायरिंग है, तौबा की तरफ ड्राइव देने वाला है, एनर्जी वाला है। नए आने वाले हजरात दोस्त अहबाब जो हैं वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आती रहें आपके पास। जब आप सब्सक्राइब कर लें तो जिस वीडियो को आप देख कर एंटर हों, सिर्फ उसी तक महदूद ना रहिएगा। मेरी बाकी सारी वीडियो को देखने की कोशिश करें, शेयर करें, और उसमें कोई आपको कमी बेशी नज़र आए तो मेरी भी रहनुमाई करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी विज़डम का इजहार करें, अपनी फ़रासत का इजहार करें। दुआ है अल्लाह ताला हमें तौबतुन नसूह नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।